नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। अभी हम लोग सीएम सिटी गोरखपुर में उपस्थित हैं, जिलाधिकारी के यहाँ। हमारे साथ एक क्रांतिकारी नेता श्रवण कुमार निराला जी हैं और एक ऐसा मुहिम छेड़े हैं लाखों करोड़ों लोग का जान बचाने के लिए। ऐसा मुहिम छोड़े हैं। सबसे पहले उस माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ जिस माँ ने इनको जन्म दिया है। नेताजी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपको। नेताजी जो मुहिम छेड़े हैं कर्ज मुक्त को लेकर, किस तरह मुहिम छेड़े हैं? देखिए, बहुत तकलीफ की बात है कि ये जो सूदखोरी का एक नया धंधा और नए तरीके से ये जो काले धन वाले लोग हैं, जो अपराधी और गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने गलत अलग अलग लोगों के नाम से फाइनेंस कंपनी बना करके गांव में सूदखोरी का एक नया रैकेट और गांव के भोले भाले गरीब लोगों को इतना बुरी तरीके से फंसा लिए हैं कि वो प्रलोभन दे के पहले लोन दे रहे हैं और बाद में उनकी इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं कि बहुत सारे गाँव के अंदर लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। किस संविधान में लिखा होगा कि आप प्रताड़ित करिए? आरबीआई गाइडलाइन ये तो सवाल है। हम सरकार से अभी हम आज कमिश्नर से मिलकर बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग को ये लोग लोन नहीं देते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं, किसी जिम्मेदार को लोन नहीं दे रहे हैं। ये गांव की गरीब अनपढ़ भोली भाली महिलाओं को जाकर के फंसा रहे हैं और उनके घर वसूली के दौरान इतना उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि किस संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी संविधान में नहीं है। इनलीगल कार्रवाई इनका, ये गैर कानूनी कार्रवाई है और ऐसे में इनके खिलाफ सरकार की जिम्मेदारी। कितना एक्शन ले रही है? सरकार कोई एक्शन नहीं लगा। सरकार एक्शन लेती, अगर सरकार गरीबों को उत्थान चाहती तो सरकार इसे एक्शन लेती, नहीं तो इस तरह से सूदखोर लोग जाकर के गांव में गरीब आदमी को आत्महत्या करने क्या लगता है? जब गरीब नहीं रहेंगे सरकार रहेगी। सरकार गरीबों को ही मिटा रही। सरकार तो अमीरों के लिए काम कर, यहाँ अंबानी अडानी की बात सुनी जाती है, लेकिन गांव का गरीब आदमी मर रहा है। आप बताइए कि मतलब एक किडनी लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपए में बिक जाता है। यहाँ 40,000 का कर्ज देकर के समूह के नाम पर गरीब जनता की हत्या कर रहे लोग। ये कितना बड़ा, और ये सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। और आप जहाँ खड़े हैं, ये तो सीएम सिटी है ना, ये तो मुख्यमंत्री का शहर ना। गोरखपुर मंडल में हजारों लोग अभी इसमें आत्महत्या कर चुके हैं, लोग घर छोड़ करके भाग चुके हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये फर्जी जो सूदखोर लोग हैं ये घूम रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये देखा जाए तो जो स्टेट हुआ या पंजाब नेशनल बैंक हुआ, अगर लोन देता है तो मतलब कहा जाता है कीड़े पे पानी छान के। हाँ ठीक है, ये लोग आधार ये इसलिए कि ये फर्जी है। ये एक तरह से कहिए सूदखोरी का धंधा चला रहे हैं। ये लोन नहीं दे रहे, ये 72% लोन दे ब्याज वसूल रहे हैं। आप सोचिए, बैंक लोन देता है तो 8% ब्याज देता है, ये 72 पर कहने के लिए 3%। गांव के आदमी को, भोले भाले आदमी कैसे समझाते हैं कि 3% देगा। 3% हर महीने वो सुनते हैं, 12 महीने 1 साल का 36% हो गया और मिनिमम 2 साल उनको चलाना ही चलाना। 72% ये ब्याज वसूल रहे हैं, मूलधन पढ़ाई। साल में 365 दिन होता है। क्या लगता है किसी दिन खाली जाता होगा? कोई एक दिन ऐसा नहीं खाली जा रहा है जिस दिन समूह के कर्ज के नीचे दबे हुए लोग आत्महत्या न कर रहे हो। समूह के कर्ज की लोन के अंदर दबे हुए लोग गांव छोड़ करके भाग गए। तमाम गांव के लोग, आप सोचिए, जिस परिवार में माँ ने आत्महत्या कर लिया, उनके बच्चों का क्या होगा? कौन उनकी सुध लेगा? और वो तमाम जो गार्जियन है घर को जाके जैसे समय आता वो भीख मांगने लगते हैं, लोगों से कर्ज मांगने लगते हैं। कर्ज का ये ऐसा दलदल है जो इसमें एक बार फंस जा रहा है ना, वो आपका गांव में बोलते हैं अलकतरा देखे ना, एक बार हाथ पड़ गया तो आप उससे हाथ निकाल नहीं पाते। इन लोगों की दवाई आप क्या सोचे? इन लोगों की दवाई है, अगर हम ये आज हमने कमिश्नर को बताया, डीएम को बताया, एसएसपी को बताया, हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको ज्ञापन दे दिया है। हमने उनको बता दिया है कि अगर जो ये फर्जी फाइनेंस कंपनी वाले हैं, बैंक वाले जो समूह लोन गांव-गांव जाके कर्ज बांट रहे हैं, अगर इनके मालिकों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करेंगे और जो इनके कर्मचारी हैं FIR दर्ज करके इनको जेल नहीं भेजेंगे तो बहुत जल्द अम्बेडकर जन मोर्चा दिन और तारीख, समय, स्थान सब कुछ बताएगा, जिस दिन हम लाखों की संख्या में लेकर के गोरखपुर के अंदर महिलाओं को, जो कर्ज के जाल में फंसी महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको लेकर के उतर जाएंगे। पूरा गोरखपुर मंडल हम बंद कर देंगे, फिर सरकार सांस नहीं ले पाएगी। अच्छा, ये देखा जाए तो लोग 8-8 बजे रात को बैठे थे, 10-10 बजे बैठते हैं। मतलब कहते हैं जहाँ से यही तो कानून की धज्जी उड़ाने वाली बात है ना। यही कानून की धज्जी उड़ाने वाली। भाई कौन सा कानून कहता है कि आप जाकर के उस जो गरीब महिला है 10 बजे रात को उसके घर में घुस जाते हैं, उसका सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक उसको प्रताड़ित करते हैं। कहते कानून से ले आओ, अपनी बेटी बेच करके ले आओ। कितनी बेशर्मी है। कहते अपना शरीर बेच करके ले आओ, अपनी बेटी को बेच के ले आओ। ये समूह करते हैं। जहाँ है मुख्यमंत्री जी, जो मैं तो कहता हूँ आप संत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन गरीबों को बचाइए।
और बिना मतलब इधर उधर रोज फोटो खिंचवाना, अखबारों में आना, टीवी में आना, ये क्या हो रहा है? गरीब मानवता मारी जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फरियाद नहीं सुन पा रहे हैं। आपका एलआईयू कहाँ है? आपका जो खुफिया विभाग वो कहाँ है? वो क्या कर रहा है? ये सब तो सब पंगु हो रहा है। हाँ, गरीबों को जुर्म करना होगा। आप जो है फर्जी में लोगों को मुकदमे जेल डालने के लिए श्रवण कुमार निराला का घर ढूंढेंगे। जब श्रवण कुमार निराला गरीबों का आवाज उठाएंगे तो श्रवण कुमार निराला को आप जेल में डाल देंगे। आपको ये चीज नहीं पता है? अभी 24 दिन मैं जेल रह के आया हूँ। उसके पहले सरकार ने मेरा घर भी सीज कर दिया था। मेरा दोस्त क्या है, मैंने तब कह दिया कि मैं गरीबों को जमीन मिलना चाहिए। आज गरीबों के पास जमीन होता तो उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहते, उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी का फायदा ये सूदखोर और ब्याज को, और जितने ये फर्जी कंपनी वाले पैसे वाले लोग हैं, ये राजनीतिक पार्टियों को, बड़े बड़े पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। इसलिए सरकार बोल नहीं रही, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन मैं बताऊं, सरकार को भी बता रहा हूँ, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। और जनता जब सड़क पर उतर जाएगी तो सरकार को भी कोशिश छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। ये जो समूह वाले हैं जो किसी बेटी बहन को जो प्रताड़ित करते हैं, तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, अगर किसी के दरवाजे पर अगर 8 बजे के पहले बैठ रहे हैं तो जितना आपके पास बल हो पहले उतना मारिए, जितना आपके शरीर में आपकी माँ दूध पिलाई है उतना मारिए और बांध के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक क्रांतिकारी श्रवण कुमार निराला जी हैं, आपके पीछे खड़े हैं, और ये पूरी लाइबिलिटी हम लेंगे। हमने कहा है कि डंडों से दवाई करिए, उनको जूते चप्पल से पिटाई करिए। कितना और जूता से मारा जाता है, चोट लगेगा। 9 नंबर से मारे, 6 नंबर से मारे, जो भी नंबर मतलब कंटिन्यू रखा एकदम कंटिन्यू खटे और लगाते रहे, पेड़ में बांध के मारे। कोई सारी कानूनी लड़ाई श्रवण कुमार निराला लड़ेंगे, सारी लड़ाई का लाइबिलिटी श्रवण कुमार निराला लेंगे। अम्बेडकर जन मोर्चा लेगी इसकी जिम्मेदारी, हम गरीबों के साथ। मतलब आपका कहना है कि मार जूता खूब गिराइए, जूतों का एकदम, जूतों का उनके ऊपर एकदम इतना बौछार करिए कि वो सांस न ले पाए, क्योंकि वो गरीबों का दमन कर रहे हैं। जो रिकवरी करने आते हैं, क्या उनके तार बहनोई जीजा क्या नहीं लिए होंगे? उनके घर प्रताड़ित, ये तो रिकवरी करने वाले सब आदमी हैं। ये तो अब क्या बताएं, ये तो अमानवीय लोग हैं। मतलब इनके अंदर ये 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं सब, और बेरोजगारी का मतलब ये बेरोजगारी इतना बड़ा है कि ऊपर जो बैठे हैं सब, जो कंपनी खोल कर बैठे हैं, ये 2 नंबर के अपराधी हैं। और अपराधी टाइप के लोगों को अपने उस कंपनी में 10,000 5,000 दे करके रखे हुए। रोग मतलब उनके घर में जाइए तो खाने का ठिकाना नहीं होगा। उनका शर्ट खोल के देखिए तो बंडी उनकी फटी मिलेगी आपको, लेकिन रोग, क्योंकि रोग का ही वो पैसा वही हाल है। हाँ, बाप की चड्डी फटी है, हाँ, बेटा स्टेटर लगा रहा है करोड़ों का। हाँ, बेटा करोड़ों का जो है वो दूसरे की गाड़ी के सामने फोटो खिंचवा करके वो स्टेटस लगा रहा है। वही हाल है इन लोगों का। लेकिन जब जनता मारेगी ना, तो जो उनके मालिक है जो बैठे हुए हैं, वो एक भी नजर नहीं आए। एक चीज और देखा जाए, किसी के घर में आप बता दीजिए, किसी के घर में मंगलसूत्र इस समय हो या साइकिल हो या काने में, किसी के गरीब के घर में आप बता दीजिए जो समूह लेने वाला है क्या? किसी के घर में भाई साहब एकदम बहुत आपने सोनार लाल हो गए, एकदम आपने दर्द की बात कह दिया। किसी भी आज गरीब आदमी, पहले तो गरीबों के घर अगर गिलट करना चले ना, साइकिल और बाली बची रहती थी, वो सारा का सारा अब बिक चुका है। और ये कर्ज, जो समूह कर्ज का जो अभियान है, ये सरकार के स्तर से जो चलाया गया, इसमें तो गरीबों का जो जीवन है ना, वो एकदम जंगल में। अगर ये गिलट करना चले तो कोई अगर शादी फंक्शन में नहीं, अगर आज नहीं मिल पाएगा। गरीबों के पास तो पहले तो चांदी उनकी हो जाती थी, अब तो वो गिलट ही है, मतलब वो किसी तरह नहीं देता। ये जो समूह लोन है किसका योजना है आपको पता है? ये समूह लोन पूंजीपतियों की योजना है। वो कौन लाए थे, कौन कहे थे? जैसे लाने का तो ये प्रधानमंत्री जो है, ये बोलते हैं हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। सारा कर्ज खोली। अरे मुद्रा लोन का कहा कि मुद्रा लोन हम इतना दे रहे हैं, कर्जा दे दे आत्मनिर्भर। हाँ, कर्जा दे करके भाई किसी नौजवान को अस्थायी कोई रोजगार देंगे, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, और लोगों को कर्ज के जाल में फंसा कर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग कर्ज के बाहर निकल न पाए, दूसरी बात सोच न पाए, इसलिए उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं कर्ज के जाल में। कोई और मजबूर रहा, कोई लाइन से कटा रहा है। समूह वाले, लोन वाले भाई लोग, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर किसी बेटी बहन को अगर आप प्रताड़ित करेंगे, हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि सबकी माँ और सबकी बहन हमारी जैसी है। गरीबों को बचाने का भी, ठीक है। और जो भी अगर जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हैं या कंपनी के मालिक लोग देख रहे हैं, तो उनके जबान पे लगाम रखवाइए, और जो नियम है आरबीआई का, उस आरबीआई का रूल पे चलिए आप लोग। नहीं मार जूता, हालत खराब हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।